शिमलापुर में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी सास जमुना चिड़िया और अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को अभी कुछ देर ही हुई थी कि एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके पेट में बहुत ज़ोरों की दर्द होने लगती है। अरे ओ टुनटुनी, तुझसे मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि ज़्यादा खाना मत खाया कर। पता नहीं कितने जन्मों की भूखी है जो दिन रात बस ठूंसने में ही लगी रहती है। देख लिया ना अब ज़्यादा खाना खाने का नतीजा। आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तो खाएगी नहीं। पर माँ जी, मैंने तो आज भोजन किया ही नहीं। सुबह से तो बस मैं घर के कामों में ही लगी हुई थी। अरे वाह बहू, झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। अभी सुबह ही जब मैं रसोड़े में गई थी तेरा मुंह तो चल रहा था। चल जा, अब बहस मत कर। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा, अब जाके अपना मुंह पानी से धो ले और जाके नींबू पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। पर माँ जी, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना। कल भी मुझे उल्टियाँ आई थी और आज मेरे पेट में दर्द है। माँ जी, कुछ गलत ही ना हो जाए। अरे क्या गलत हो जाएगा? एक उल्टी हुई नहीं कि तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया है। अरे डॉक्टर के पास जाएगी तो महीने भर की कमाई तो डॉक्टर की फीस और दवाइयों में ही लग जाएगी। मैं कह रही हूँ ना, जाके नींबू पानी पी ले। अब ज़्यादा बहस मत कर। टुनटुनी चिड़िया की सास बहुत ही कंजूस थी। वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अचानक उसकी पड़ोसन लूसी कबूतरी उसके घर आती है। अरे बहन, कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? वो क्या है ना, काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं। और तुम्हारी बहू कैसी है? अपनी बहू को तो बुलाओ। अरे टुनटुनी बहू, टुनटुनी कहाँ हो? अंदर कहाँ छुपी बैठी हो? बाहर तो आओ। जी लूसी काकी, मैं यही हूँ। आप कैसी हैं? आप सुनाएं। क्या बात है टुनटुनी बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। अरे नहीं नहीं लूसी बहन, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। ये तो दिन भर में 10 रोटियां खा जाती है। और तू बहुत दिन बाद आई है ना मेरे घर, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अब तूने मेरा हाल चाल पूछ लिया है ना, अब तू जा अपने घर। टुनटुनी बहू को अभी बहुत काम करने हैं। अरे अरे बहन, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी बहू टुनटुनी गर्भवती है। तुम एक काम करो, तुम इसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। इतना बोलकर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। आयो टुनटुनी, तू अभी तक यहीं बैठी है? घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप? माँ जी, मुझे मसाला पीसने के लिए मिक्सी चाहिए था, पर माँ जी मिक्सी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। माँ जी, क्या आपने मिक्सी अलमारी में रख दिया है? अरे बहू, तुझे पता नहीं है कि बिजली का दाम आजकल कितना महंगा हो गया है? बड़ी आई मिक्सी में मसाला पीसने वाली। जा जाकर सिलबट्टे पे मसाला पीस ले। वैसे भी मैं आजकल देख रही हूँ काफ़ी दिनों से तेरा काम करने में दिल नहीं लग रहा। तेरे बड़े नखरे हो रहे हैं आजकल। जमुना चिड़िया अभी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को डांट ही रही थी कि अचानक से टुनटुनी चिड़िया को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जमुना चिड़िया ये देखकर अपने बेटे टुन्नू चिड़िया को फ़ोन करती है। अरे बेटा टुन्नू, तू जल्दी से घर आ जा। पता नहीं बहू कैसे बेहोश होकर गिर गई है और अब उठ भी नहीं रही। तू बस जल्दी से घर आ जा। कुछ समय के बाद टुन्नू चिड़िया डॉक्टर को लेकर अपने साथ आ जाता है। डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया का चेकअप करती है और कुछ देर बाद जमुना चिड़िया से कहती है, आपकी बहू गर्भवती है और ये बहुत कमज़ोर भी है। अगर इनको जल्द ही खून नहीं चढ़ाया गया तो इनके साथ इनके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि इन्होंने कई दिन से अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तभी तो इनकी ये हालत हो गई है। माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ, मुझे पता है कि आप कंजूस हो, पर आप अपनी बहू के साथ ऐसा करोगी? माँ, अगर मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। बड़ी ही मुश्किल से टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को खून देकर उसे बचा लेता है। टुन्नू चिड़ा अपने घर को अपनी पत्नी के साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगता है। बेटा बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में अकेला छोड़कर ना जा। बेटा, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे बच्चे और पत्नी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। बेटा मुझे माफ़ कर दे बेटा।
जमुना चिड़िया को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपने बेटे और बहू टुनटुनी से माफ़ी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ़ कर देती है और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।